तो हम श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद से पाठ कर रहे हैं। आज वामन द्वादशी भी है और ये वामन देव का ही चरित्र चल रहा है। तो यहाँ पर बलि महाराज ने बहुत सुंदर रूप से अनुरोध किया कि आप कुछ ज़्यादा मांग लीजिए, आपको और आवश्यकता आगे हो सकती है। तो उसके प्रति उत्तर में भगवान वामन देव अभी आगे उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच यावन्तो विषया पृष्ठास् त्रैलोक्यमजितेन्द्रियम् न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री भगवान ने कहा, हे राजन, जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं है, उसे तीनों लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कुछ भी है वह सब मिलाकर भी संतुष्ट नहीं कर सकता। हरे कृष्णा प्रभु। ये भगवान वामन देव का वचन है और ये बहुत जगह पर उल्लेखित होता है। नारद मुनि भी इसका उल्लेख करते हैं। जब तक इंद्रिय किसी की संतुष्ट नहीं है, सारा विश्व भी उसको मिल जाएगा, वो संतुष्ट नहीं होगा। उदाहरण कौन है? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु जैसे कई कई उदाहरण हमारे सामने। पूरा विश्व उनके अधीनस्थ हो गया, फिर भी वो तृप्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति की आत्मा को पोषण नहीं मिलेगा, तब तक वो तृप्त होगा होगा नहीं। भौतिक संसार की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। जब तक व्यक्ति की आत्मा को श्रवण कीर्तन का भोजन नहीं मिलेगा, तब तक वो संतुष्ट नहीं हो सकती। तो केवल शारीरिक आराम या भोजन इत्यादि ये हमारी तृप्ति संतुष्टि के कारण नहीं बन सकते। तो बलि महाराज बोल रहे हैं कि आप अत्यधिक जमीन ले लो जिससे जीवन भर आप संतुष्टि से रहो। उसका उत्तर वामन देव दे रहे हैं। संतुष्ट व्यक्ति कैसे होगा? इंद्रियों की तृप्ति से नहीं, इंद्रियों के संयम से। अमित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: भौतिक जगत वह माया है जो जीवों को आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित करती है। इस भौतिक संसार को का प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक से अधिक वस्तुएं पाने के लिए लालायित रहता है, किंतु वास्तव में जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति न होकर आत्म साक्षात्कार है। अतएव जो लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त होते हैं, उन्हें अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि सम्मिलित है। इस प्रकार से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। इंद्रियों को वश में करने का उद्देश्य मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में पड़ने से रोकना है। जैसा कि ऋषभ देव ने कहा है, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदि इंद्रिय प्रीत्य आपणनोति न साधु मन्ये यत आत्म मनोयम असन्नपि क्लेशद आसदेह। जब कोई मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य मान बैठता है, तो वह निश्चित रूप से भौतिकतामय जीवन के पीछे पागल हो जाता है और सभी प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहने लगता है। वह यह नहीं जानता कि विगत दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप ही उसे ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है, जो क्षणिक होते हुए भी उसके दुख का कारण है। वास्तव में जीव को यह भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करना चाहिए था, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ही उसे यह शरीर दिया गया है। अतएव मेरे विचार से किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह उपयुक्त नहीं होगा कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लिप्त हो, जिनसे वह लगातार एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त करता रहे। श्रीमद् भागवतम। इस तरह ऋषभ देव के मतानुसार इस भौतिक जगत के सारे मनुष्य पागलों की तरह उन कार्यों में लगे रहते हैं जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए, किंतु उन्हें वे मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए अवश्य संपन्न करते हैं। ऐसे कार्य अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इससे उसे अगले जीवन में अपने दुष्कर्मों के दंड स्वरूप पुनः शरीर प्राप्त होता है, और वह पुनः दूसरा शरीर प्राप्त होने पर उसके भौतिक अस्तित्व में बार बार कष्ट भोगना पड़ता है। अतएव वैदिक संस्कृति या ब्राह्मण संस्कृति मनुष्य को सिखाती है कि किस प्रकार जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहा जाए। इस सर्वोच्च संस्कृति की शिक्षा देने के लिए वर्णाश्रम धर्म की संस्तुति की गई है। वर्णाश्रम विभागों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का उद्देश्य इंद्रिय को वश में करने और कम से कम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहने की शिक्षा देना है। एक आदर्श ब्रह्मचारी के रूप में भगवान वामनदेव बलि महाराज की इस भेंट को ठुकराते हैं कि चाहे वे चाहे 100 मांग ले। वे कहते हैं कि संतोष के बिना कोई भी सुखी नहीं रह सकता, भले ही उसे सारे जगत या सारे ब्रह्मांड की संपत्ति क्यों न प्राप्त हो ले। अतएव मानव समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य संस्कृतियों का पालन होना चाहिए और लोगों को उतने से ही संतुष्ट रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए जितने की उन्हें आवश्यकता हो। आधुनिक सभ्यता में ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक प्राप्त करने का प्रयास करता है और प्रत्येक व्यक्ति असंतुष्ट तथा दुखी है। इसलिए कृष्ण भावनावृत आंदोलन विशेष रूप से अमेरिका में विविध कृषि क्षेत्रों की स्थापना कर रहा है, जिससे सुखी बनने और जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहने एवं
हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके बड़ी आसानी से आत्म साक्षात्कार के लिए समय बचाया जा सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमारे सिद्धांत अनुसार भगवान की उपेक्षा करने के कारण हमको सजा मिली है शरीर के रूप में। ये शरीर हमको क्यों मिला है? भगवान की उपेक्षा करने के लिए। वो हमारी सजा का मूर्तिमंत स्वरूप है, हमारा शरीर, जिसको हम कांच में देखते हैं, तैयार होते हैं, कंघी करते हैं, बड़ा सुंदर पाउडर वगैरह लगाते हैं। वो सब जो शरीर का श्रृंगार कर रहे हैं, वास्तव में पैकेज क्या है? सजा का पैकेज है। लेकिन सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? भगवान को उपेक्षा करके सजा मिली शरीर, और अभी शरीर से इतने आसक्त हो गए कि अभी भी भगवान की उपेक्षा करते जा रहे हैं। तो क्या मिलेगा पता नहीं। इसीलिए अपने जीवन को सरल करना, अपने जीवन को इंद्रिय भोगों में न्यूनतम से न्यूनतम रखना, ये भक्त के लिए बड़ा अनिवार्य है। नहीं तो वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कैसे करेगा? इतना जटिल अपने जीवन को कर लेगा, इतनी सारी चीजों में वो ग्रसित हो जाएगा, तो भगवान के नाम का जप शांति से बैठ के नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवन को सरल से सरल बना करके भगवान का नाम लेना, यही ब्राह्मण प्रवृत्ति है। नहीं तो शूद्र प्रवृत्ति, केवल केवल काम काम करना और आध्यात्मिक जागरूकता नहीं रखना, ये शूद्र प्रवृत्ति है। त्रिभिक्रमैर संतुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते, नववर्ष समेतेन सप्तद्वीपवरेच्छया। अंशु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदि मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट न हूँ, तो भी यह निश्चित है कि मैं 9 वर्षों तक से युक्त 7 द्वीपों में से एक द्वीप पाकर भी संतुष्ट नहीं हो सकूंगा। यदि मुझे एक द्वीप भी मिल जाए, तो मैं अन्य द्वीपों को पाने की आशा करूंगा। हरे कृष्ण। पूरा एक द्वीप भी तुम दे दोगे तो दूसरे द्वीप की इच्छा होगी, और अगर एक लोक मिल जाता है तो दूसरे लोकों को पाने की इच्छा होती है। तो इस तरह से व्यक्ति की हमेशा इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, उनका कभी संतुष्टि नहीं होती। सप्तद्वीपाधिपतयो नृपवेण्या गया दया, अर्थैकामैर्गतः नान्तं तृष्णाया इति न श्रुतम। श्रुतम। सुशील परमार प्रभु। सुभद्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुशील प्रभु हम- पढ़िए। हमने सुना है कि यद्यपि महाराज पृथु तथा महाराज गय जैसे शक्तिशाली राजाओं ने 7 द्वीपों पर स्वामित्व स्थापित कर लिया था, किंतु फिर भी उन्हें न तो संतोष प्राप्त हुआ, न ही वे अपनी आकांक्षाओं का कोई अंत पा सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ दो उदाहरण जो दिए हैं, दोनों भक्त राजा हैं। महाराज गए भी और पृथु महाराज भी, दोनों भक्त राजा हैं। और उनका उदाहरण वामन देव क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उच्चतर संतोष की खोज की। कभी कभी लोग संतुष्ट भी हो सकते हैं, जैसे एक गधा पूरा दिन काम करके रात में थोड़ा मालिक घास डालता है, उसमें भी संतुष्ट हो जाता है। तो वो संतोष वास्तविक संतोष नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसको और विकल्प मिलेंगे फिर उसकी ओर भागेगा। बंदर बिना वस्त्र के वन में रहता है। हम एक दिन एकादशी करते हैं, आज पारण का टाइम थोड़ा लेट है, 10:19 है, तो हम हाय हाय कर रहे हैं, अरे प्रभु जी 5 बजे हो जाता था, 6 बजे हो जाता था। 1 डेढ़ घंटे में हमारी हालत खराब हो रही। बंदर रोज ही एकादशी करता है, फल फ्रूट ही खाता है, लेकिन जैसे ही उसको बंदरी दिखेगी तो बस उसकी काम इच्छाएं बढ़ जाएंगी। वो संतोष वास्तविक संतोष नहीं है। लेकिन जो महान राजा हुए, जो भक्त राजा हुए, पृथु महाराज, गय महाराज इत्यादि, उन्होंने संतोष ये भौतिक संसार में नहीं ढूंढा, उन्होंने संतोष भगवान की सेवा में ढूंढा। यत् ऋच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम, न संतुष्टस्त्रिभिर्लोकैः अजितात्मोपसादितैः। सुभद्रा माता जी। हरे कृष्णा। मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्म संयमी नहीं है, वह तीनों लोकों को पाकर भी सुखी नहीं होगा। हरे कृष्ण। क्योंकि भक्त लोगों को पता है कि उन्हें ये भौतिक संसार का झमेला बंद करना है। जैसे कोई व्यक्ति को अपनी दुकान बंद करनी हो। अक्रूर प्रभु अनम्यूट करो।
अगर ठीक किसी है को जी। अपनी दुकान बंद करनी हो तो नया माल खरीद के लाता है कि जो बचा कुचा है उसको खत्म करता है? क्या करता है वो? वो जी बच्चा कुचा खत्म करके बंद कर देगा। तो अगर वो नया माल खरीदता जा रहा है उसका मतलब क्या है? वो फिर उसी में उलझा रहेगा प्रभु जी, आसक्ति मतलब बनी उसकी रहेगी। आगे दुकान करने की इच्छा है। उसी जी। तरह से हम भौतिक जगत में प्रयत्नशील इतने हैं कि भक्ति के लिए हमारे पास समय नहीं। इसका मतलब क्या है? हमको भौतिक संसार में ही रहने की इच्छा है, हमको इधर से निकलने की इच्छा ही नहीं है। तो जो भक्त है वो सोचता है मेरे पूर्व प्रारब्ध में अब जो है बचा कुचा माल इस जीवन में मैं खत्म कर दूं, ये भक्त सोचता है। और बाकी समय भगवान की आराधना, भगवान की सेवा में मैं लगाऊं, क्योंकि मेरा लक्ष्य अभी भगवत धाम है, परम पदम मेरा लक्ष्य है, ये भौतिक संसार मेरा लक्ष्य नहीं है। तो इसीलिए जो अपने पूर्व से मिल रहा है उसमें संतुष्ट रह करके भक्ति में आगे बढ़ता है, वो भगवत धाम जाने के लिए तैयार है। आरती माता जी, तात्पर्य। यदि सुख ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो प्रारब्ध से जो पद प्राप्त हुआ है उसी से मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने भी यही आदेश दिया है, सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवाद यथा सुखम अयत्नतः। हे दैत्य मित्रों, देह स्पर्श के द्वारा इंद्रिय विषयों से अनुभव किया जाने वाला सुख जीवन के किसी भी रूप में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना किसी प्रयास के स्वतः प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार के हमें दुख प्राप्त होता है। सुख प्राप्ति के संबंध में यह विचारधारा बिल्कुल सही है। श्रीमद् भगवद गीता में असली सुख का वर्णन इस प्रकार हुआ है, सुखम आत्यंतिकम यतत बुद्धिग्राहम मितीन्द्रिय वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। आध्यात्मिक रूप से हर समय स्थिति में मनुष्य असीम दिव्य सुख में रहता है और दिव्य इंद्रियों के द्वारा उसका भोग करता है। इस प्रकार स्थापित हो जाने पर फिर से वह सत्य से कभी दूर नहीं होता। मनुष्य को सुख की अनुभूति परा इंद्रियों से करनी होती है। परा इंद्रिया भौतिक तत्वों से बनी इंद्रिया नहीं होती। हम में से प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक प्राणी है, अहम ब्रह्मोस्मि, और प्रत्येक व्यक्ति व्यष्टि देही है। इस समय हमारी इंद्रियां भौतिक तत्वों से आच्छादित है और अज्ञान के कारण भौतिक इंद्रिया जो हमें अभी आच्छादित किए हुए हैं, उन्हें हमें अपनी वास्तविक इंद्रिया मान लेते हैं, किंतु हमारी वास्तविक इंद्रिया तो भौतिक आवरण के भीतर है। देहो इस्मिन यथा देहे, भौतिक तत्वों के आवरण के भीतर आध्यात्मिक इंद्रिया होती है। सर्वोपाधि विमुक्त तत्व परत्वेन निर्मलम। आध्यात्मिक इंद्रियों के अनाच्छादित होते ही हम इन इंद्रियों के द्वारा सुखी हो सकते हैं। आध्यात्मिक इंद्रियों की तुष्टि का वर्णन इस प्रकार हुआ है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब इंद्रियां ऋषिकेश की भक्ति में लगी रहती है तब इन इंद्रियों की पूर्ण तुष्टि होती है। इंद्र तृप्ति के इस श्रेष्ठ ज्ञान के बिना कोई अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास कर सकता है, किंतु उसे सुख कभी नहीं मिल सकेगा। इंद्रिय तुष्टि की अपनी अभिलाषा को चाहे कोई बढ़ा ले और अपनी इंद्र तुष्टि के लिए इच्छित फल भी प्राप्त कर ले, किंतु उसे कभी सुख एवं संतोष प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि यह भौतिक स्तर पर होता है। ब्राह्मण संस्कृति के अनुसार मनुष्य को बिना किसी विशेष प्रयास के जो प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और आध्यात्मिक चेतना का अनुशीलन करना चाहिए, तभी वह सुखी होगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रयोजन इसी ज्ञान का प्रसार करना है। जिन व्यक्तियों को वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, वे भ्रमवश सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य भौतिक कार्यकलापों से दूर रहने का प्रयास करने वाले पलायनवादी है, जबकि तथ्य यह है कि हम जीवन के चरम सुख को प्राप्त करने के वास्तविक कार्यों में लगे रहते हैं। यदि किसी को आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रशिक्षण न मिले और भौतिक इंद्र तृप्ति में लगा रहे, तो उसे कभी भी सनातन तथा आनंदमय सुख नहीं मिल सकेगा। अतः श्रीमद् भागवतम में संस्तुति की गई है, तपो दिव्यम पुत्रका येन सत्वम शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तत्वनंतम। मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए जिससे उसका अस्तित्व पवित्र हो जाए और उसे असीम आनंदमय जीवन की प्राप्ति हो सके। तो हमारी आत्मा की जो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, अर्थात जो इंद्रियों से हम भगवान की सेवा करते हैं, वो इंद्रियां आध्यात्मिक कहलाती हैं। तो हमारी जड़ चेतना के अनुसार अभी जब तक हमारा शरीर भगवान की सेवा में लगेगा वो आध्यात्मिक कार्य कर रहा है, तो आत्मा को पोषण मिल रहा है। उस आध्यात्मिक पोषण के लिए जागरूक होना चाहिए। भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए पशु जीवन पर्याप्त है, लेकिन ऋषभदेव अपने पुत्रों को बोलते हैं तुमने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, तपस्या करो, तपो दिव्यम। जागतिक तपस्या नहीं, दिव्य तपस्या। दिव्य तपस्या क्या है? भगवान की भक्ति। तो जब हम गुरु के आश्रय में साधन भक्ति करते हैं, वो दिव्य तपस्या है, नियमित रूप से गंभीरता से करना चाहिए।
पुंसोऽयं संसृतेर्हेतु असन्तुष्टो अर्थकामयो यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो मुक्तये स्मृता। कुलदीप प्रभु। भौतिक जीवन कामेच्छा की पूर्ति एवं अधिक धन पाने की इच्छा में असंतोष उत्पन्न करता है। बारंबार जन्म तथा मृत्यु से पूर्ण भौतिक जीवन के बने रहने का यही कारण है, किंतु प्रारब्ध से जो प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला मनुष्य इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के योग्य है। कितनी बार भगवान असंतुष्ट और संतुष्ट ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कितनी बार वो बता रहे हैं संतुष्ट व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ेगा। जो काम इच्छाओं में पड़ा हुआ है वो कभी संतुष्ट नहीं, वो असंतुष्ट ही जीवन जिएगा, असंतुष्ट ही मरेगा। यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तत्प्रशाम्यति असंतुष्टात् अब अंभा सेवा सुसूक्षणे। हरिओम प्रभु। प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाले ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति में प्रबुद्धता निरंतर बढ़ती जाती है, किंतु असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति उसी तरह क्षीण होती जाती है जिस प्रकार पानी छिड़कने से अग्नि की ज्वलन शक्ति घटती है। तो यहाँ साधना की ज्वाला थोड़ी बहुत मतलब एकदम माइल्ड जलती है और वहां हम बाल्टी भर के उसके ऊपर इंद्र तृप्ति का पानी डाल देते हैं तो वो कभी ज्वाला प्रज्वलित नहीं होगी। इसलिए जो कुछ प्रारब्ध में है उसमें संतुष्ट रह के आगे बढ़ना चाहिए और अपनी आध्यात्मिक मार्ग को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्लोक संख्या 27। तस्मात् त्रीणि पदानि एव वृणे त्वद्वरदश्रभात् एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। अरविंद प्रभु। अतएव हे राजन, दानियों में सर्वश्रेष्ठ आपसे मैं केवल 3 पग भूमि मांग रहा हूँ। इस दान से मैं अत्यधिक प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि सुखी होने की विधि यही है कि जो नितांत आवश्यक हो उसे पाकर पूर्ण संतुष्ट हो लिया जाए। तो अंत में वामनदेव अपने सिद्धांत को रखते हैं कि 3 पग भूमि मेरे लिए आवश्यक है, उतना ही मैं लूंगा। लेकिन ये सब वार्तालाप पास में एक व्यक्ति सुन रहा था और उसको बड़ी समस्या हो गई। बलि महाराज जैसे ही वचन देंगे कि मैं दे दूंगा 3 पग भूमि, वो बीच में कूद पड़ेंगे। श्री शुक उवाच इत्युक्तः सः सन् आस आह वञ्चातः प्रतिगृह्यताम् वामनाय महिं दातुं जाग्रह जलभाजनम। विक्रम प्रभु पढ़ो। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब बलि महाराज से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस प्रकार बोले तो बलि हंस पड़े और उन्होंने वामन देव से कहा, बहुत अच्छा, अब जो इच्छा हो प्राप्त करो। वामन देव को इच्छित भूमि देने के अपने वचन का संकल्प करने के लिए उन्होंने अपना जलपात्र उठाया। तो इस प्रकार बलि महाराज को लगा कि ये बालक तो मानने वाला है नहीं, और इतने मधुर रूप से वामन देव बात कर रहे थे तो हंसने लगे। हंसकर बोलते, ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है उस तरह मैं दूंगा। संकल्प करने के लिए, दान के पहले संकल्प होता है, तो संकल्प करने के लिए वो जल उठाने लगे। संकल्प क्यों होता है? संकल्प इसलिए होता है क्योंकि एक समय पे व्यक्ति की दान करने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन थोड़े समय बाद माया उसको पकड़ लेती है। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी है। एक भक्त को हम एनवलप देने वाले थे तो उसमें 11,000 रुपये रखे, तो किसी कारण उस दिन नहीं दे पाए, तो अगले दिन इच्छा हुई 11 को मैं 5,000 कर देता हूँ। तो इस तरह हमेशा ही होता है। व्यक्ति बोल के जाते हैं हम 1,00,000 रुपये डोनेशन देंगे जन्माष्टमी पे, फिर घर जाते हैं उनका विचार बदल जाता है, फिर 20,000 11,000 ही भेजते हैं। तो इस तरह संकल्प लेना आवश्यक है। दान करने का जैसे ही मन होता है वैसे ही संकल्प ले लेना चाहिए, क्योंकि वैसे ही मन हमारा तुरंत बदल देगा, बाद में जाके इच्छा होगी नहीं। तो संकल्प लेने वाले हैं, संकल्प लेने के लिए जल उठाते हैं। विष्णवे क्षमां प्रदास्यन्तं उशना असुरेश्वरम जानम चिकीर्षितं विष्णु शिष्यं प्राह विदंबरा। अनुपमा राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दानव प्रणाम। भगवान श्री विष्णु के प्रयोजन को जानते हुए विद्वानों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य जी ने तुरंत ही अपने शिष्य बलि से, जो भगवान वामन देव को सब कुछ देने जा रहे थे,
इस प्रकार कहा। तो आगे अभी शुक्राचार्य अपना प्रवचन दे रहे हैं। तो 30 नंबर श्लोक से शुरू करके और 43 श्लोक तक शुक्राचार्य का प्रवचन है कि क्यों वामन देव को भिक्षा नहीं देना चाहिए, और फिर बलि महाराज का समर्पण अगले अध्याय। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? ये सलाह देनी शक्ति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे भी आपने बताया कि संकल्प लेना चाहिए, पर एक लेक्चर में हमने सुना था जैसे हम संकल्प लेते हैं किसी भी चीज का, तो प्रभु जी उसको करना चाहिए या फिर संकल्प नहीं लेना चाहिए, तो ये हाँ, सही संकल्प बात है का क्या? मतलब ही होता है, संकल्प का मतलब ही है कि मैं पूरा करूंगा। तो नहीं लेना चाहिए ये तो उनके लिए कि जो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो भक्ति करना चाहते हैं उनको संकल्प भी लेना चाहिए और पूरा भी करना चाहिए। इसमें एक बात जो सूक्ष्म समझने की है, संकल्प मार्गदर्शन में लेना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति आज से प्रण कर ले कि मैं तो 64 माला जप करूंगा, और बाद में फिर वो जप नहीं कर पाता है, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो वो पूछ करके कर सकता है, जिनसे भी मार्गदर्शन ले रहे हैं कि क्या मुझे 64 माला करना चाहिए। तो वो बताएंगे कि नहीं, अगर आप अभी 16 कर रहे हो, कम से कम 25 पे आओ, फिर 32 पे आओ, धीरे धीरे ऊपर बढ़ो। एकदम से 64 आप प्रतिदिन करने का संकल्प ना लो तो अच्छा। तो इस तरह से मार्गदर्शन में अगर संकल्प लेगा तो वो पूरा कर पाएगा। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, इंद्रिय तृप्ति का जो हम बोध देखते हैं अभी, तो प्रभु जी पूरा संसार ही इसी में लगा हुआ है प्रभु जी, और हम भी कहीं ना कहीं थोड़े इसमें लगे हुए हैं। हम्म तो क्या करना तो चाहिए? इससे निवृत्त कैसे निवृत्त हो प्रभु जी वो? इसी के लिए तो हम रोज साधना करते हैं। और किसके लिए हम साधना करते हैं? प्रतिदिन सुबह उठ के भगवान के नाम का जप करना, और ब्रह्म मुहूर्त के तुरंत, मतलब सूर्योदय के बाद तुरंत प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना। ये सुयोग और कहाँ मिलेगा? तो इसको गंभीरता से करना चाहिए, तभी वो जागृति आएगी। नहीं तो माया एकदम सार्वजनिक रूप से थोक के भाव से लोगों को नरक भेज रही है। तो हमको उसी उसी टीम में शामिल होने की जरूरत नहीं है ना। तो भेड़ चाल में नहीं जाना चाहिए। अगर वास्तव में आध्यात्मिक रुचि रखना है तो सुबह की साधना को गंभीरता से करना चाहिए। बबीता तो माता। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, जैसे देव शयनी 11 आती है, तब से भगवान बताते हैं कि पाताल लोक में जाते हैं बलि के वहां 4 महीने सेवा करने के लिए, मतलब वहां उनका वो करने के लिए। पर अलग अलग वामन अलग अलग जगह अलग अलग लोग बताते हैं, लेकिन भागवत में ऐसा उल्लेख नहीं है। भागवत में बताया है कि चले गए, और हमेशा जब तक बलि महाराज सुतल लोक में है तब तक ही भगवान उनके साथ सुतल लोक में रहे। इस तरह वर्णन। विपिन प्रभु। ये कुछ ऐसा है कि बलि महाराज को भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि तुम मेरा भजन करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, योगक्षेमम वहाम्य। जैसे हमारे षड गोस्वामी गण वृंदावन में भजन करते थे, तो स्वयं राधा रानी आके उनको छाया देती थी, स्वयं कृष्ण लाठी लेकर के आके उनको जंगली पशुओं से रक्षा करते थे। तो अगर किसी भक्त की निष्ठा भजन में इतनी होगी, भगवान सारा आयोजन करेंगे कि वो भजन कैसे अच्छे से कर सकता है। ये सीखने वाली बात है। विपिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक तो 21 नंबर जो श्लोक था, इसमें जो तात्पर्य में जैसे लिखा था कि जो लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त होते हैं, उन्हें अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। तो अभी जो हंसराज प्रभु ने जो पूछा है, शायद वही वाला, उसी का आंसर वही समझू मैं प्रभु जी, किसी हाँ, अष्टांग योग में। हमारे लिए अष्टांग योग में शुरुआत जो होती है, यम नियम। यम नियम मतलब विधि और निषेध, क्या करना है और क्या नहीं करना है, यहां से शुरुआत है। तो क्या करना है? प्रभुपाद के सिद्धांतों का पालन करना है। 4 नियम, 16 माला, भागवत श्रवण, ये सारी जो विधियां हैं ये पालन करना है। निषिद्ध क्या है? 10 नाम अपराध से बचना है, ये सब निषिद्ध है। तो जब ये यम नियम पालन करेंगे तब अंदर आसन प्राणायाम इत्यादि शुरू होगा। तो आध्यात्मिक रूप से भी ये सब क्रियाशील है। अष्टांग योग, भक्ति योग के अंदर ये सारे योग हैं, लेकिन हमें क्रमबद्ध रूप से पहले यम नियम अर्थात विधि निषेध से शुरू करना चाहिए। एक और प्रभु जी, इसमें जो 24 नंबर में अनुवाद है कि मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। तो एक इसको इससे संतुष्ट रहना चाहिए, तो फिर तो कर्म ही नहीं करेंगे, जो मिल रहा है ठीक है। अभी जैसे हम देखते हैं
कि खर्च बढ़ते जा रहे हैं, महंगे बढ़ते रहे, जहां देखो वो लूटने लूटने के लिए बैठा है। तो कई बार मजबूरी में भी हमको उसके लिए ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है और हम सबको पता है कि कितना कर्म करने से हमारा परिवार चल जाएगा, ये हम सबको पता है। तो इसमें व्यक्ति अपना अपना विवेक लगा सकता है कि कितना कर्म हमको करना चाहिए जिससे हमारा परिवार का नियोजन अच्छे से हो। इसमें इसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन इतना हम कर्म में लिप्त हो गए कि हमारी साधन भक्ति सब साइड में हो गई, ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में बैठ करके आप पूड़ी अचार सब लेकर के जाते हो, बढ़िया प्रेम से खाते हो, लेकिन वो पूड़ी अचार में इतने मगन हो गए कि स्टेशन ही छूट गया, जहाँ जाना था वो स्टेशन ही छूट गया। तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तो इसीलिए ये सबको अंदर विवेक है कि कितना कर्म करना है, कैसे परिवार चलाना है। पशु भी अपना परिवार चलाता है, तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो परिवार चलाते चलाते आध्यात्मिक रुझान कम ना हो जाए, ये हमको शिक्षा लेनी है। तो इधर प्रभुपाद ये नहीं बोल रहे हैं कि इंद्रियों को असंतुष्ट रखो, ये बोल रहे हैं कि जो आपके प्रारब्ध अनुसार आप जिस स्थिति में हो, उस स्थिति के अनुसार आप क्रियाशील रहो और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ो। ये मुख्य बात है, ये मुख्य शिक्षा है। जिसने पहले भी उदाहरण दिया, एक भक्त तो मुझे बोल रहे थे बहुत बड़ी उनकी फैक्ट्री है, फिर वो बोल रहे हैं मैं स्कूल भी खोलना चाहता हूँ। तो मैं उनको बोला आपकी फैक्ट्री है, आपका घर अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, आपकी 16 माला कब होती है? बोले रात में होती है। तो जब अभी 16 माला की रात में हो रही है, अभी फटे हाल है, फिर दूसरा प्रोजेक्ट शुरू होके क्या होगा? वो 16 माला भी नहीं होगी। तो इतना विवेक हर व्यक्ति को लगाना चाहिए कि उसकी आध्यात्मिक प्रगति कहीं रुक ना जाए। हरे कृष्ण। प्रभु जी कभी कभी सिर्फ रूटीन की कमाई में भी लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि भक्ति का समय नहीं मिलता, तो क्या करूं कि मतलब कम है तो पैसा तैयार है, लेकिन यमदूत तो अपना काम कर ही रहे हैं। जैसी मृत्यु होगी यमदूत को समय देना पड़ेगा। उस समय ये नहीं बोल सकते आज हमारे पास समय नहीं है, आप कल आना, हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। उस समय पे ये नहीं चलेगा बहाना। यमदूत हमको लेने आएंगे, तब समय निकालना पड़ेगा। प्रभुपाद बैक टू गॉडेड मैगजीन जब वितरण करते थे इस्कॉन शुरू होने से पहले, घर घर जाते, गली गली भटकते, बैक टू गॉडेड पुस्तिका बांटते। एक व्यक्ति उनको बोला दिल्ली में, आप क्या बांट रहे हो, मेरे पास समय नहीं है। प्रभुपाद लौट करके आए, उन्होंने आर्टिकल लिखा, मॉडर्न मैन नो टाइम डिसीज। ये बीमारी है, ये आज के आधुनिक व्यक्ति की बीमारी है, मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं। जब यमदूत आएंगे समय निकालना पड़ेगा। तो ये कम से कम भक्त लोगों को इसका स्मरण होना चाहिए। सुनीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन कल की वो निर्भया कांड वाले क्वेश्चन से था कि एक तो फिर जीव मर के नरक में गया तो वहां भी उसने यातना भोगी, और अगर वो फिर से धरती पर आया किसी भी योनि में तो उसी कर्म का फल उसने फिर उस योनि में भी भोगा। तो क्या नहीं, हम डबल नहीं, डबल नहीं। मैंने जो व्याख्या दी थी वो ये बताया था, कई कर्म ऐसे होते हैं जिन कर्मों की यातना नरक में भोगी जाती है। कई कर्म ऐसे होते हैं जिनके लिए अगला शरीर लेना अनिवार्य होता है। अगले शरीर में आकर के, जैसे मानो फॉर एग्जाम्पल, कोई कोई बच्चा अपने माँ बाप को बहुत सताता है फॉर एग्जाम्पल, और वो इस जीवन में उसके बच्चे ना करे या उसके बच्चे उतने अनुकूल निकल जाएं, तो अब नरक में यातना तो भुगतेगा, लेकिन उसको वो एक्सपीरियंस देना भी जरूरी है कि भाई बच्चे जब अपने माता पिता को परेशान करते हैं तो किस तरह भावना होती है। तो जब अगली बार जन्म लेगा तो ऐसा आयोजन किया जाएगा कि उसके बच्चे भी उसको उस तरह दुख दे। तो इस तरह दोनों जरूरी हैं। कुछ कर्म कटते हैं नरक इत्यादि जा करके, और कुछ कर्मों के लिए अगला जन्म लेना भी अनिवार्य होता है। तो उस तरह ये कर्म की गति बहुत जटिल है, किसको कौन सा कर्म फल मिलेगा बताना मुश्किल है। राजीव शुक्ला प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये शुक्राचार्य तो भृगुवंशी हैं, भृगुवंशी होने के बाद भी ये असुरों के गुरु क्यों बने, या असुरों ने उनको गुरु क्यों बनाया? क्या उनकी प्रवृत्ति आसुरी थी क्या? और दूसरी बात कि जब हम देखते हैं कि वामन देव आते तो उनको भी पहचान जाते हैं कि ये भगवान है, तो इसका मतलब उनकी साधना कुछ इतनी तो थी कि वो भगवान को भी पहचान सके, और इसीलिए फिर भी उनको बोला है, आसुरी प्रवृत्ति। इसलिए उनको बोला है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य मतलब वो पारिवारिक आचार्य है, वो आध्यात्मिक आचार्य नहीं है।
कई ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो केवल दक्षिणा में उनकी रुचि होती है, वो आध्यात्मिक प्रगति में उनकी रुचि नहीं होती, वो सब शुक्राचार्य के वंशज है। तो क्या होगा, असुरों को क्या चाहिए, इंद्रिय भोग चाहिए, और इंद्रिय भोग में समर्थन देने वाला शुक्राचार्य है। जैसे षंडमर्क भी शुक्राचार्य के पुत्र हैं, हिरण्यकशिपु की पूजा करा रहे हैं, तो वो भी ब्राह्मण पुत्र हैं, लेकिन अपने पद से च्युत हो गए, तो उनको ब्रह्म बंधु बोला जाता है। ब्राह्मण परिवार में जन्म है, लेकिन ब्राह्मण जैसे कार्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो भगवान को जानता है, उनका आश्रय लेता है, वो ब्राह्मण है। तो इसलिए शुक्राचार्य की फोटो रख के हम पूजा नहीं करते। हम किसकी पूजा करते हैं? प्रभुपाद की, अन्य आचार्यों की, जो भगवान के संपर्क में लाते हैं, वो गुरु की पूजा करते हैं। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। इससे एक और बात पता पड़ती है, अच्छे वंश में आना या अच्छी परंपरा से जुड़ना पर्याप्त नहीं है, वो परंपरा के गुण भी आने चाहिए। तो भृगु मुनि जिन्होंने ये सिद्ध किया कि विष्णु ही परम ईश्वर है, भृगु की परीक्षा से ये सिद्ध हुआ, उनकी परंपरा में आने वाला भगवान विष्णु को अस्वीकार करता है। अर्थात केवल परंपरा से जुड़ना जरूरी नहीं है, परंपरा के सिद्धांत को, उनकी मानसिक, अपने उनके भावों को अपनी चेतना में अंगीकार करना भी आवश्यक है। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें जैसे बताया चेतना को 5 भागों में बांटा गया, तो क्या उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से या कैसे, हाँ, मतलब जैसे जो पेड़ इत्यादि होते हैं, उनकी चेतना एकदम संकुचित होती है, एकदम संकुचित होती है। उसके बाद जब जानवर बनते हैं तो थोड़ी सी वो चेतना संकुचित, बहुत अति संकुचित से थोड़ी सूक्ष्म संकुचित होती है। तो पशु थोड़े जागरूक होते हैं, उनको कोई मारता है, उनको कोई प्रेम करता है, उनको समझ में आता है। फिर मनुष्य जब बनते हैं, तो मनुष्य बनते समय उनकी चेतना को बोला जाता है बडिंग कॉन्शियसनेस। अभी वो कली का रूप ले चुके हैं, अभी संकुचित से कली बन गए। अब जब मनुष्य जीवन से आगे वो आध्यात्मिक मार्ग में आता है, तो वो ब्लॉसमिंग कॉन्शियसनेस, अर्थात अभी उसकी चेतना धीरे धीरे खिल रही है। और जब शुद्ध भक्त बन जाता है तो फुल्ली ब्लॉसम्ड, अभी वो पूरा खिल गया, अभी भगवान के चरणों में अर्पित होने के लिए तैयार हो गया। तो इस तरह 5 स्तर चेतना के बताए गए हैं। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, भागवत कक्षा के प्रारंभ में जो आपने आशीर्वाद स्वरूप जो वचन कहे, डांट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आई अप्रिशिएट सर, आपके विचार से मैं सहमत हूँ। सभी भक्तों को आपके विचारों से सहमत होना चाहिए और अपनी जो दिनचर्या है उसको शुद्ध करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न थोड़ा आज के टॉपिक से हटके है कि जो अन्नकूट मनाते उसके पीछे की कथा क्या है। दूसरा है कि हमारे गांव में मनाते तो ठाकुर जी के सामने पूरा पर्वत खड़ा कर देते हैं चावल का, आधे कच्चे आधे पके। फिर उसमें जो भील जाती होती है वो भाग भाग के सब लूटती है, तो वो तो प्रसाद बन गया, उसको फिर पैरों से रौंद कर उसको थैले में भरकर लाकर करना, ये सब सही होता है? भगवान अपने पिताजी को पूछते हैं कि लौकिक परंपरा है कि शास्त्रीय परंपरा है। तो उसी तरह हमको भी पूछना चाहिए, जो कुछ चल रहा है वो शास्त्रीय परंपरा है, लौकिक परंपरा है। तो अगर लौकिक परंपरा है तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अभी कौन क्या कर रहा है, वो शास्त्र अनुरूप है कि नहीं, ये विचार जरूरी है। तो हम जानते हैं भागवत में अन्नकूट क्यों हुआ, भगवान इंद्र पूजा रुका करके गोवर्धन को भोग लगाए, तो वो वास्तविकता है। तो उसी तरह इस्कॉन में गोवर्धन पूजा के दिन भगवान के सामने उस तरह भोग लगाया जाता है, सम्मान सबको बांटा जाता है। तो वही परंपरा को हमको पालन करना है जो श्री कृष्ण ने स्वयं शुरू की। बहुत सारे साधु संत अलग अलग परंपरा शुरू करते, ले भगवान स्वयं ने परंपरा गोवर्धन पूजा की शुरू की, तो उसके अनुरूप हमको करना चाहिए। फिर बाकी कौन कैसे क्या कर रहा है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे एक स्थान है वृंदावन में कोशी, तो उसका नाम पड़ा कहसी कहसी, राधा रानी कृष्ण को पुकारे, कौन है कहसी। तो कहसी कहसी से काशी, काशी काशी कोशी हो गया। तो कालक्रम में चीजें अपने स्वरूप से भटक जाती हैं, उसी तरह से परंपराएं भी भटक जाती हैं। पहले भगवान को भोग लगा के सम्मान उसका वितरण होता होगा, धीरे धीरे एक बार कच्चे चावल रह गए होंगे तो कच्चे लगने लगे, फिर आगे के लोग बोलने लगे कच्चे ही चढ़ाने चाहिए, आधे कच्चे आधे पक्के। फिर लोगों ने कभी भीड़ भाड़ में मचा करके लूटा करी होगी, तो वही परंपरा शुरू हो गई होगी।
अब इसके ऊपर टिप्पणियां करना मुश्किल है, तो अच्छा होगा कि हम शास्त्र अनुरूप चले, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि कर्म कितने प्रकार के होते, संचित और प्रारब्ध में फर्क क्या है? बहुत बहुत लंबा विषय है, मैं फिर और कभी बताऊंगा, क्योंकि अप्रारब्ध प्रारब्ध 2 प्रकार के कर्म हैं, फिर अप्रारब्ध में कैटेगरी है, प्रारब्ध में कैटेगरी है, तो फिर और कभी इसको विस्तार से बताएंगे। उसमें कूट, बीज, फलोन्मुख अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। संवेद भक्त बंधु की जय।